उलमा का नजरिया नंबर 9, देवबंदी आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, हिफ्जुल ईमान में ईमान की हिफाजत करने वाली किताब, और क्या हिफाजत कर रही है वो आप जुमला सुन लीजिएगा, सफ़ा नंबर 13। और खलील अहमद सहारनपुरी साहब अल मुहन्नद अल मुफन्नद में सफ़ा 51 पर लिखते हैं, हिफ्जुल ईमान कदीमी कुतुबखाना की शाया हुई है और अल मुहन्नद मकबतुल इल्म लाहौर की। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में। अब ये फिरके की लानत आ रही है ना, बरेलवी कहते हैं इल्म गैब है, वो इनकार करते हैं, तो हम भी मानते हैं इल्म गैब है जो अल्लाह ने बताया, वो गैबी खबरें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नबी में और आम इंसान में ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अब वो इल्म गैब की नफी करते हुए क्या कहते हैं कि अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है। वो कहते हैं तुम कहते हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था, तो अगर तुम चंद गैबी बातों की बात करते हो तो ये तो सबको पता होती है, इसमें हुजूर के लिए कोई खासियत नहीं है। ऐसा इल्म, ये जरा अल्फाज सुनिए, ऐसा इल्म गैब, ऐसा इल्म गैब ज़ैदो उमर बल्कि हर बच्चा मजनून पागल बल्कि जमी हैवानात और बहाइम के लिए भी हासिल है। वो कहते हैं इस तरह की गैबी चीजें जो हैं वो तो जानवरों को, पागलों और बच्चों को भी होती हैं। तुम कहते हो हुजूर को इल्म गैब है, इस तरह का तो उनको भी है। ये क्या कहने चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं इल्म गैब से मुराद जो है वो है छठी हिस्स। किसी बंदे को अंदाजा हो जाता है कि ये हो जाएगा, तो ये तो जानवरों को भी हो जाता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा है, अगर ये हो जाता था तो उनके लिए कोई खासियत है। ये है वो। अब देख लें, ये कलमे कुफर नहीं तो क्या। और मैं सलाम पेश करता हूं दौरे हाजिर में अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम शेख जुबैर अली ज़ई साहब, जो अहले हदीस मकतबा फिक्र में इस वक्त अथॉरिटी हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकालात के अंदर, अपने इल्मी जो मकालात थे, अपने रसाइल के अंदर इन सारी इबारतों को, उनमें से ये भी इबारत है, उन्होंने कहा कि ये सराहतन जो है वो कुफरिया इबारत है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई हर्ज नहीं, सच्ची बात कोई भी करे उसकी तस्दीक करनी चाहिए। अब इस पर जरा वही का फैसला सुन लीजिए। वो तो कह रहे हैं ना जानवरों को भी इल्म गैब हासिल, नबी के लिए मानने के लिए तैयार नहीं, जानवरों के लिए हो रहे हैं। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आलिमुल गैबी फला युज़हिर अला गैबिही अहदा। गैब का जानने वाला यानी अल्लाह अपने गैब पर किसी को इतला नहीं देता, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, हां अपने रसूलों में से जिसे चाहता है उनको गैब पर इतला दे देता है। फइन्नहु यस्लुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा, और फिर उनके लिए आगे और पीछे पहरेदार भी मुकर्रर फरमा देता है ताकि कोई शैतान की तरफ से इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। तो नबी को तो अल्लाह ताला गैब की खबरें, गैब से मुताल्लिक उलूम अता फरमाता है। और ये जो बाद लोगों ने कहा ना नबी को जब पता चल गया तो फिर वो इल्म गैब ही नहीं रहा, तो भाई अगर ये इल्म गैब की डेफिनेशन की जाए तो फिर अल्लाह के पास भी इल्म गैब नहीं। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला हर गैब का जानने वाला है, फिर भी वो कहता है मैं आलिमुल गैब हूं। वो जब अल्लाह कह रहा होता है आलिमुल गैब तो हमारे रेफरेंस से कह रहा होता है, अल्लाह के सामने कोई चीज छुपी भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन उलूम गैब को मानते हैं जो अल्लाह ने उनको बताए, जितने बताए, तो हमारे रेफरेंस से वो गैब ही हैं। जन्नत हमारे लिए गैब है, दोज़ख हमारे लिए गैब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी, अज़ाब कब्र भी देखा, ये तमाम सारी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। इल्म गैब पर मेरी 50 मिनट की गुफ्तगू है, मसला नंबर 6 के नाम से ahlesunnatpar.com पर। उसमें मैंने ये तमाम इश्यूज रिजॉल्व किए हैं। और बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस तीनों में जहां जहां खराबियां मौजूद थी, फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर हक बात पहुंचाने की कोशिश की है। यहां पर वो आयत भी याद कर लीजिए, सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे राइना या रसूल अल्लाह। बात समझ नहीं आती थी तो कहते थे अल्लाह के रसूल हमारी रियायत कीजिए, बात दोबारा कीजिए। तो सूरतुल बकरा में आयत नाजिल हुई, वला तकूलू राइना, ए अहले ईमान राइना मत कहो। क्यों? यहूदी इस लफ्ज को बिगाड़ते थे, राईना कहते थे, ए हमारे चरवाहे। वो कहते थे नबी को ये चरवाहा कहते हैं, माज़अल्लाह। तो हालांकि सहाबा नहीं कहते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकद्दुस की खातिर अल्लाह ताला ने सहाबा को कहा तुम रायना लफ्ज ही छोड़ दो, क़ूलू ज़ुरना, तुम कहो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर नजर करम फरमाइए, हमारा इंतजार कीजिए, ये बात दोबारा रिपीट कर दीजिए।